हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग की आज लास्ट वीडियो में डाल रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले जो वीडियोस है ज़रूर देखें, तो उसमें मैंने ब्रांच अकाउंटिंग का पूरा चैप्टर कवर किया है। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें था कि हेड ऑफिस है और लास्ट वीडियो में एक ब्रांच है, बट अगर किसी हेड ऑफिस की एक से ज़्यादा ब्रांचेस है तो उस केस में हेड ऑफिस क्या करेगा, कंबाइंड बैलेंस शीट तैयार करेगा, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्या करेगा, बैलेंस शीट तैयार करेगा, जिसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेट ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस। अब इसके लिए करना क्या है, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग ट्रेडिंग को डेबिट करेंगे, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, टू ब्रांच अकाउंट। ट्रेडिंग को डेबिट करना है और क्रेडिट किसको करना है, ब्रांच को। जब हमने क्रेडिट साइड की आइटम्स लेनी है, अब जो ट्रायल बैलेंस है उसकी क्रेडिट साइड में क्या होता है, एक तो नेट सेल्स होती है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। जब हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना है तो एंट्री क्या आएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट। हम लोग ब्रांच को डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। जब हमने डेबिट साइड के आइटम्स को ट्रांसफ़र करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना है, जब हमने क्रेडिट साइड के आइटम्स को ट्रांसफ़र करना है तो हमने ट्रेडिंग को क्रेडिट करना है। अब जब हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट भी हो सकता है और ग्रोस लॉस भी हो सकती है। अब अगर ग्रोस प्रॉफिट हो गया तो एंट्री आएगी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ब्रांच पी एंड एल। अगर हमने ग्रोस लॉस को ट्रांसफर करना है तो ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, तो अगर डेबिट ग्रोस प्रॉफिट है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, ग्रोस लॉस है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो डेबिट साइड के आइटम्स है, जैसे सैलरी होगी, रेंट हो गया, डायरेक्टर्स एक्सपेंस हो गए, तो उन सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करना है, टू ब्रांच अकाउंट। ट्रेडिंग की जो डेबिट साइड के आइटम्स थे उनको ट्रांसफर करना था तो हमने ट्रेडिंग को डेबिट किया। ठीक है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के आइटम्स थी तो ट्रेडिंग को क्रेडिट किया। इसी तरह पी एंड एल की डेबिट साइड के आइटम्स हैं तो ब्रांच पी एंड एल को डेबिट करना है और ब्रांच को क्रेडिट करना है। अगर पी एंड एल की क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पी एंड एल। ठीक है जी, देन आ गया कि अगर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट आ रहा है, हाँ जी, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट डेबिट साइड होता है तो एंट्री आएगी ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, अगर लॉस आ रही है, लॉस आ रही है तो एंट्री क्या होगी, जनरल पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। पॉइंट्स क्लियर है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ब्रांच पी एंड एल को डेबिट करेंगे, अगर लॉस हो रही है तो ब्रांच पी एंड एल को क्रेडिट करना है। अब आ गया कि अगर हमें ब्रांच के एसेट्स दिए तो ब्रांच के एसेट्स तो हमेशा डेबिट होते हैं, तो ब्रांच एसेट्स को हम फिर डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, ब्रांच को।
पॉइंट क्लियर, कोई ज़्यादा रट्टे वाली बात नहीं है। तो अगर आपने एसेट्स हैं, एसेट्स को डेबिट करना है, अब लाइबिलिटीज़ हैं तो लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है। ओके, फिर डेबिट किसको करना है? डेबिट करना है ब्रांच को। बहुत इजी है। ट्रेडिंग की डेबिट साइड के आइटम्स हैं तो ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच अकाउंट, क्रेडिट साइड के आइटम है ब्रांच टू ब्रांच ट्रेडिंग। पी एंड एल की डेबिट साइड के आइटम्स है ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच, अगर क्रेडिट साइड के आइटम है ब्रांच टू ब्रांच पी एंड। इसी तरह से एसेट्स हैं ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच अकाउंट, लाइबिलिटीज हैं ब्रांच टू ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट। वेरी सिंपल। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड। हाँ जी, एग्जाम्पल 22 मेरी बुक में दी हुई है, आपकी बुक में भी ये एग्जाम्पल होगी, ठीक है। नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ब्रांच इन द हेड ऑफिस टू शो द ब्रांच अकाउंट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एसेट्स। तो ये हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए, ट्रेडिंग की आइटम, सैलरी दी पी एंड एल की डेबिट साइड, वेजिस ट्रेडिंग की डेबिट साइड, कैश एसेट हो गया, परचेजिस ट्रेडिंग की डेबिट साइड, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट साइड, रेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, देन सेल दी है, परचेजिस रिटर्न दी है, ओपनिंग स्टॉक दी है, डिस्काउंट अर्न्ड पी एंड एल की क्रेडिट साइड, डेटर क्रेडिटर ये एसेट्स हो गए, और ये हमें हेड ऑफिस का बैलेंस दिया, और क्लोजिंग स्टॉक हमें 30,000 दिया हुआ है। डेप्रिशिएशन हमने मशीन पे लेनी है 20%, याद रखना, और फर्नीचर पे लेनी हमने 15%, और रेंट आउटस्टैंडिंग हमें दिया हुआ है 500। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू दी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिल्ली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग की जो डेबिट साइड के आइटम्स है वो लेंगे। जैसे हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, 30,000, ठीक है, प्लस हमें दिया हुआ है परचेजिस लेस रिटर्न्स 79,000, प्लस वेजिस हमें दिए हुए हैं 40,000, प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमें दिए 10,000, प्लस गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक है जी, हेड ऑफिस ये ओपनिंग स्टॉक, तो टोटल हो, हाँ जी, टोटल आ गया अपना 1,74,000। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 31 दिसंबर की एंट्री है, हम लोग किसकी एंट्री डालेंगे, क्रेडिट साइड की आइटम्स की। तो ब्रांच को हम डेबिट करेंगे, दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करना है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, इसमें हम एक तो लेंगे सेल्स, दूसरा लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स आ गई 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 30,000। ठीक है, बीइंग भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बीइंग टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ आइटम्स, तो दैट इज इक्वल टू 1,80,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे नेक्स्ट जीपी, ग्रोस प्रॉफिट, दिल्ली ट्रेडिंग, देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम है, दिल्ली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू दिल्ली पी एंड एल, अमाउंट आ गई 6,000। ठीक है जी, अब फिर 31 दिसंबर, अब हम लेंगे पी एंड एल की डेबिट साइड जो आइटम्स है, टू यहाँ पे बीइंग ग्रोस प्रॉफिट इनकॉर्पोरेटेड। हाँ जी, दिल्ली पी एंड एल टू दिल्ली
ब्रांच अकाउंट। अब जब हमने P&L में लेना है तो जैसे हमें रेंट दिया हुआ है 4500, सैलरीज दी है 10,000, जर्नल एक्सपेंस दिए 5,000, डेप्रिसिएशन दी है 10,450, टोटल आ गया 29,950। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड ऑफ द P&L। हाँ जी, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट अर्नड। डिस्काउंट अर्नड क्या होगी? क्रेडिट साइड ऑफ P&L। तो क्या लिखेंगे? दिल्ली ब्रांच टू ब्रांच P&L अकाउंट 1000। ठीक है, देन आ गया 31 दिसंबर को हमें क्या हुआ? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हुआ है तो क्या करोगे? जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L अकाउंट। ठीक है जी, तो नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुई है, तभी तो हमने P&L को क्रेडिट किया। क्यों? कि हमारे पास GP कितना था? दैट वाज 6,000 ओनली, और उसमें एक्सपेंसेस कितने आ गए? 29,950, और प्रॉफिट कितना आया? इनकम कितनी है? 1,000। सो देयर इज़ अ लॉस। लॉस कितने की? 22,950। ठीक है जी, देन हम लोग 31 दिसंबर को लिखेंगे जो हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन है कितनी? ब्रांच मशीनरी की और ब्रांच फर्नीचर की जो भी डेप्रिसिएशन है वो हम ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। मशीन की तो आई थी 10,000 और फर्नीचर की 450, 10,450। ठीक है जी, देन आ गया कि जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं उनको हमने कैसे ट्रांसफ़र करना है। हाँ जी, करंट एसेट्स हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे हमें दिया है डेटर्स, कैश, स्टॉक टू दिल्ली ब्रांच। ठीक है जी, तो डेटर्स आगे हमारे 15,000, 2,000, 30,000, टोटल आ गया 47,000। इसी तरह से जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे हमें दी है दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्रेडिटर्स आगे एक हमें दिया हुआ है ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये आ गया 5,500, 5,500। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसकी जर्नल तैयार करेंगे। हाँ जी, हेड ऑफिस की बुक्स में हम दिल्ली ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन में कहा गया बनाने के लिए, तो हम लोग वो भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस हमें दिया हुआ था, दैट वाज 54,000। हेड ऑफिस की बुक्स में दिल्ली ब्रांच का बैलेंस 54,000 दिया हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद जैसे जैसे हमने एंट्रीज डाली हैं वैसे ही वो एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये तो आगे डेप्रिसिएशन की जो हमने डाली थी फर्नीचर और मशीन की। ठीक है, फिर हमने जो क्रेडिट साइड की आइटम्स थी उनकी एंट्री डाली थी, तो क्या एंट्री आएगी? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, 1,80,000। ठीक है, फिर आ गया P&L।
जो हमने इनकम की एंट्री डाली थी डिस्काउंट की। देन आ गई लाइबिलिटीज, बाय दिल्ली ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में हम लोग कौन सी एंट्री डाली थी, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बाय दिल्ली P&L 29,950, बाय ब्रांच सन्ड्री एसेट्स 47,000। तो अगर आप देखो कि दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, क्लियर है। तो इस तरह से हम लास्ट मेथड जो है उसको कवर कर रहे हैं। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ब्रांच थ्योरी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सी है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है। इंडिपेंडेंट ब्रांच फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करती है, जबकि डिपेंडेंट ब्रांच अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, सिर्फ हेड ऑफिस ही अकाउंट्स मेंटेन करती है। इसमें कौन सी गुड्स सेल होती हैं, इसमें जो हेड ऑफिस सेंड करता है वो, प्लस ये खुद परचेज करती है वो, तो वो गुड्स जो है यहाँ पे सेल होती हैं। पर इसमें वही गुड्स सेल होती हैं जो हेड ऑफिस इनको सेंड करता है, ये मेन डिफरेंस है। क्योंकि इनके पास अपना कैश होता है, तो जो एक्सपेंसेस है ये खुद के कैश और हेड ऑफिस द्वारा भेजे गए कैश से करते हैं। ये जितने भी खर्चे हैं सारे वहीं से करते हैं जो हेड ऑफिस इनको सेंड करता है। अब जो डिपेंडेंट ब्रांच है इनको रिमिटेंस देनी होती है, ठीक है, टाइम टू टाइम इनको कैश की रिमिटेंस देनी होती है। बट जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है उसके लिए रिमिटेंस जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, ये जो है लेजर मेंटेन करके फिर इसका ट्रायल बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। कौन, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस खुद लेजर तैयार करके फिर उसका ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिकंसिलेशन, क्योंकि इनके अपने अकाउंट्स भी हैं, हेड ऑफिस के भी हैं, तो इनको रिकंसाइल करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि डिपेंडेंट ब्रांच को कोई रिकंसाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसमें जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार नहीं किया जाता। ये 5 मार्क्स का आपका थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग ख़त्म होती है। वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।